मॉर्निंग एवरीवन। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। हम कैसे ह्यूमन एक दूसरे को रिप्रोड्यूस होती है देखते हैं। अब एज यू आर अवेयर, आप जैसे कि जानते हैं कि ह्यूमन जो होते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, मतलब ये जेमेट प्रोड्यूस करते हैं और उनसे ही मतलब कि यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, बेबी पेरेंट्स होते हैं। तो जो रिप्रोडक्टिव एम्स होते हैं हमारे ह्यूमन में इंक्लूड है, जैसे कि जेमेट का फॉर्मेशन। सबसे पहले जेमेट बनेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, ओके, स्पर्मेटोसाइट बनेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ना कि स्पर्मेटोजोआ, या फिर सेकेंडरी साइड ओवम ऊटेड बनेगा। सो दिस इज इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज स्पर्म इन मेल्स, और ओवम है फीमेल है। सो ट्रांसफर ऑफ स्पर्म हो जाए इनटू द फीमेल जेनेटर। तो सबसे पहले जेमेटोजेनेसिस, दूसरी सिक्वेंशियल ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू जेमेटर, फीमेल जेनेटर, इंसेमिनेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जेमेट, फर्टिलाइजेशन हो गई है। ओके, सो लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बन गया है। सो दिस इज फॉलो बाय, इसके बाद फॉलो बाय फॉर्मेशन डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल हो गई, इम्प्लांटेशन, ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कह लो, गेस्टेशन, डिलीवरी ऑफ द इम्प्लांटेशन ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ गई, फिर डिलीवरी ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन आ गई। You have learned that these reproductive events occur after puberty. Puberty के टाइम होते हैं ये सर। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होते हैं इन द मेल एंड इन द फीमेल में। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होता रहता है इवन इन ओल्ड मैन, बट द फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज इज आउट वुमेन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर। सो लेट अस एग्जामिन कर लेते हैं हम मेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? The male reproductive system is located in male के pelvic girdle कहते हैं ना, तो pelvic girdle pubic ear होता है वहाँ pelvis region में। So it include a pair of testes। इसमें क्या इंक्लूड हो सकते हैं? हमारी डक्ट्स पाइपलाइन हो गई, एक्सेसरी मतलब हेल्प करने वाली ऐसी डक्ट्स, ग्लैंड्स हो गए, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया हो गए। लो जेनेटिलिया मतलब कि जो देख सकते हैं, सबसे पहले टेस्टिस। पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये टेस्टिस है, 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गई हो, ओके, और विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ है। इस आउटर का मोस्ट कवरिंग टेस्टिस की स्क्रोटम दिखा दिया। तो टेस्टिस के ऊपर जो है अटैच है रेटिटेस है। सो वासा फ्रेंच है, वासा फ्रेंच के बाद एपिडाइडमिस दिखा दी। एपिडाइडमिस के बाद फिर ये क्या है? वाइस डिफरेंस दिखा दिया। दिस इज द वाइस डिफरेंस, यू नो, ओके। ये हो गया वाइस डिफरेंस। वाइस डिफरेंस के बाद अभी ना, अभी हम देखते हैं रेस करने का प्रयोग। ओके, सो दिस इज अ वाइस डिफरेंस, ये आप देख सकते हैं, ये वाइस डिफरेंस है। ये वाइस डिफरेंस है। वाइस डिफरेंस के बाद और क्या दिखाया है? दिस इज अ फोर स्किन, दिस इज ग्लैंस पेनिस, दिस इज अ ग्लैंस पेनिस यूरिथ्रा, दिस इज पेनिस, दिस इज अ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट अनपेयर्ड फॉर्म में होता है। ओके, वाइस डिफरेंस। ये दिस इज यूरिन ब्लैडर, येलो येलो फॉर्म में अंदर भरा यूरिन ब्लैडर। ओके, सेमिनल वेसिकल, यूरेटर है। एजैकुलेटरी डक्ट दिखाया गई है। ओके, ये कहाँ से एजैकुलेट? सेमिनल वेसिकल यहाँ पर है। तो ये जो आ रही है वो क्या है? यू से थोड़ा सा वास्ट डिफरेंस प्लस कह लीजिए इसे सेमिनल वेसिकल डक्ट फॉर्मिंग एज एजैकुलेटरी डक्ट बन रही है। दिस इज द रेक्टम, एनस, और यहाँ पर जो है बल्ब यूरेथ्रिस या कॉपर्स ग्लैंड भी कह लेते हैं। डायग्राम देख लिया हमने। So the testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch। किस कैविटी के within a pouch टेस्ट होते हैं? स्क्रोटम। स्क्रोटम किस में हेल्प करती है? मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्ट। कितना? 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस। वो उसका बॉडी का टेम्परेचर 37 है। 37 में 35 डिग्री सेल्सियस होगा या 35.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन होगा, इतना यूरिन ब्लैडर होता है नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इन एडल्ट ईच टेस्ट जो होते हैं ओवल इन शेप होते हैं विद अ लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ। विड्थ होगी 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर जो है इसकी जो है विड्थ होगी।
सो 2 से 3 सेंटीमीटर वर्थ होगी। द टेस्टिस कवर है डेंस कवरिंग। इस टेस्टिस में एक 250 एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं। जिस टेस्टिस तो 2 कंपार्टमेंट में कितने 2 टेस्टिस में 500 होगा, एक में 250 कंपार्टमेंट टेस्ट। हर एक टेस्टिकुलर लोबल में 3 हाईली एक से लेकर 3 हाईली मतलब एक से लेकर मतलब 250 टेस्टिकुलर में हमारे 250 सेमिफेरोस्टिबुल से लेते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 मतलब 3 से 750 होंगे। 750 सो एक टीबी टेस्टिकुलर लेवल में 1 से लेके 3 हाईली को सेमिफेरोस्टिबुल होते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस। ईच सेमिफेरोस्टिबुल इज लाइन ऑन इनसाइड। अंदर की तरफ 2 टाइप की जर्म सेल होती हैं। मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनल, सेकंड सार्टोवली सेल होती हैं। मतलब कि सबसे अंदर की तरफ मेल जर्म सेल होगी। इनसाइड वाई 2 टाइप्स है, एक तो स्पर्मेटोगोनिया, दूसरा सार्टोवली सेल। मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटिक डिवीजन only leading to sperm formation, while the Sartori से provide nourishment to the germ cell देगी, nourishment देगी। जो रीजन आउटसाइड सेमिफेरोस्टिबुल वजह से क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में कंटेन होते हैं छोटे छोटे। देखिए दो टेस्टिकुलर सेमिफेरोस्टिबुल में और 2 सेमिफेरोस्टिबुल के में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। उसमें क्या होता है स्मॉल ब्लड वेसल इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल कहते हैं। लेडिंग सेल सिक्रेट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, इसे एंड्रोजन कहते हैं। ओके, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल आर से प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, मेल एक्सेसरी डक्ट्स में क्या इंक्लूड होते हैं? सबसे पहले रीटी टेस्टिस, उसके बाद वासा पेरेंशिया, वासा पेरेंशिया के बाद एपिडार्मिस, एपिडार्मिस के बाद वास डिफरेंस हो गया। तो सबसे पहले रीटी टेस्टिस, ओके, डक्ट, फिर इसके बाद पेरेंशिया, फिर एपिडार्मिस, फिर देन वास डिफरेंस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ ईच टेस्टिस। सबसे पहले हम डक्ट्स कहाँ से स्टार्ट हुए? तो डक्ट्स अभी आपको बताएं जी, यहाँ से देखिए ये जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं ये तो टेस्टिस सेमिफेरस ट्यूब्यूल। यहाँ पर जो दिखाए गए ये रीटी टेस्टिस है। रीटी टेस्टिस के बाद फिर वासा पेरेंशिया दिखा दिए, दिस इज द वासा पेरेंशिया। वासा पेरेंशिया के बाद ये क्या है एपिडार्मिस। एपिडार्मिस के बाद ये कोड नीचे कोड़ा वाला हुआ एपिडार्मिस। तो ये क्या, फिर ये जो आपको दिख रही है वाइज डिफरेंस। वाइज डिफरेंस के बाद आप देख ही सकते हैं the seminiferous tubule of the test open into the vasafrence through the किसके थ्रू रीट testis. The vasafrencia leave the testis को लीव करती है open into epidermis। और epidermis कहाँ पर लोकेटेड होती है? व्हाट इज द रीजन ऑफ epidermis? along the posterior surface। किसकी सरफेस? पीछे की सरफेस ऑफ द टेस्टिस की पीछे की तरफ एपिडर्मिस होता है ना कि हाँ की तरफ। ये हो गया। सो व्हाट इज द लोकेशन? along the posterior surface of his testis। एपिडर्मिस लीड, एपिडर्मिस की तरफ क्या फॉर्म होता है? देन उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वाई डिफरेंस leads to वाई डिफरेंस on either that ascend to the abdomen, that ascend to the abdomen, that ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder। देखिए that ascend to the abdomen and loop सर्कल टाइप का loop over the urinary bladder के ऊपर लूप बन रहा है ना। हाँ लूप बन रहा है। इट रिसीव डक्ट, कौन रिसीव डक्ट? जो पहुंच रही है वाइज डिफरेंस पे। सो वाइज डिफरेंस दैट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनिफेरस। सो वाइज डिफरेंस प्लस सेमिनिफेरस एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज ए किस फॉर्म में? यूरेथ्रा में एज अ इजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में होती है। So this was event that receiving data from a seminal vesicle and it continue into the urethra is as a form of ejaculatory duct. So that it continue in the form of ejaculatory duct, that it receive duct from the seminal vesicles. Okay. These ducts store and transmute the sperm. ये जो duct है, अब ये ejaculatory duct बनी, these duct store and transport the sperm. Epidermis में एपिडर्मिस वाइज डिफरेंस ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस। तो टेस्टिस से जो स्टार्ट हो रही है, टेस्टिस से कौन सी डक्ट स्टार्ट हो रही है? टेस्टिस। तो दैट स्टोर वास डिफरेंस, ओके,
epididymis. Why difference? Or when a test to the outside ejaculated outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder. So an extend through the penis to its external opening जिसे कहते हैं यूरेथ्रा मेटस की तरफ. ओके, ये आप देख सकते हैं डायग्राम. ये 1 से लेकर 3 हाईली कोई सेमिनिफेरस ट्यूम्यूल हो गए. उसके अंदर एक कंपार्टमेंट, मतलब कि कितने टेस्टिक्यूल होते हैं इस टेस्टिस में, ऐसे 250 है. और 250 टेस्टिक्यूल के अंदर 1 से लेकर 3 हाईली कोई सेमिनिफेरस, मतलब 250 से लेकर 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते हैं. क्या वीटी टेस्टिस, ये डक्ट्स, देन वासाफेरस, एपिडार्मिस, देन उसके बाद वास्टोफेन, ये यूरेटा दिखा दिया, ये यूरिन ब्लैडर, ये सेमिनिफेरस का, ये प्रोस्टेट, अनपेड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किसके ऊपर अटैच है, यूरेथ्रा से ऊपर अटैच दिखाया गया. यूरेथ्रा, टेस्टिस, फोरेस्किन, ग्लैंड्स का इन्हें बता दिया. अब यहाँ पर देखिए ये डायग्रामेटिक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है. सो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सबसे अंदर की तरफ क्या है, स्पर्म दिखाए गए, स्पर्मेटोजोआ. उससे मोस्ट पेरिफेरी की सबसे बुड्ढा स्पर्मेटोगोनिया है, सबसे मोस्ट पेरिफेरी. ब्लड वेसल्स इंटरस्टिशियल स्पेस से जुड़ा है. इंटरस्टिशियल सेल कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में ब्लड वेसल्स वहाँ पर हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है. ओके, ये जो आप देख रहे हैं पिरामिडल टाइप की सेल, ये देख रहे हैं, ये सर्टोली सेल हो गई. सर्टोली सेल ये दिखा दी, एक सर्टोली सेल पिरामिडल शेप की होती है. पेनिस एक तरह का मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है. इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू टू डेट हेल्प इन स्पेशल टिश्यू किस में हेल्प करती है, इरेक्शन ऑफ द पेनिस. अब ये इरेक्शन ऑफ पेनिस तो क्या फैसिलिटेट करती है, इंसेमिनेशन में फैसिलिटेट करती है. जो एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस होता है उसे कहते हैं ग्लास पेनिस कहते हैं. किससे कवर्ड होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन जिसे कहते हैं लूज फोल्ड, मतलब ग्लास पेनिस लूज फोल्ड इज इट, और स्किन से ग्लास पेनिस में कवर होता है. बहुत ही सेंसिटिव कह सकते हैं. सेंसिटिविटी इज वेरी हाई ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ड्यूरिंग ऑर्गेजम डेटा. सो द मेल एक्सेसिव ग्लैंड इंक्लूड पेयर सेमिनल वेसिकल्स होते पीरियड में, एक प्रोस्टेट हो गया, और पेयर्ड क्या होंगे, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड. सीक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, सेमिनल प्लाज्मा. सेमिनल प्लाज्मा किसमें रिच होता है, फ्रक्टोज. सो फ्रक्टोज जो होता है सुक्रोज से ही मिलता है. ओके, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं जाए, मतलब एनर्जी सोर्स निकल गया. द सीक्रेशन बल्बो ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस. ओके, लुब्रिकेशन करता है. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरी. ओके, along with the pair of oviducts हो गए, और मतलब ओवरी तो है, उसके आसपास क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ओविडक्ट हो गई, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वजाइना हो गया, एक्सटर्नल जेनिटलिया है जो कि लोकेटेड है पेल्विक रीजन है. दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद, अब ये तो पार्ट है ही, मतलब कि ऑर्बिटल, सर्विक्स, वजाइना, ओवरी, एक्सटर्नल जेनिटलिया, दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर और साथ में मेमोरी ग्लैंड, ये इंटीग्रेट जुड़ते हैं, स्ट्रक्चरली या फंक्शनली सपोर्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ओवम रिलीज होने में, फर्टिलाइज फ्यूज होने में, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर. ओवरी तो are the primary sex organ that produce the male gamete, ovum and several steroid hormone, ovarian hormone. The ovary जो है located one on each side of lower abdomen है, वो कहाँ पर है, in the pelvic region में, ये lower abdomen में है ये क्वेश्चन होता है. Each ovary about 2 से लेकर 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है. ओके, वो कितने था, वो 3 to 4 सेंटीमीटर था, नहीं 4 to 5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी टेस्टिस की. अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 to 5, विड्थ थी 2 से 3. यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ, एंड इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल. ये इसी कनेक्शन रखा था पेल्विक वॉल एंड यूट्रस कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल. दे आर कनेक्टेड टू द ओवरी, यूट्रस से भी कनेक्टेड है, और दूसरा किससे कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से. बट ये कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट. लिगामेंट क्या होता है, मसल टू बोन कनेक्शन. ईच ओवरी कवर्ड बाय द एपिथेलियम.
कवर्ड वाया हर एक ओवरी कवर्ड होती थी ना पिछली जो इनक्लोज करती ओवरी स्टोमा स्टोमा डिवाइड इनटू दो जोन होते पेरिफेरल कॉर्टेक्स इनर मेडुला हो गया। अच्छा, पेरिफेरल कॉर्टेक्स ओवर ओवरी के बाहर पाड़ा पेरिफेरल कॉर्टेक्स अंदर इनर मेडुला। ये आप देख सकते हैं, लैपटॉप दिखाया है। तो देखिए पेनिस मेनली कहाँ तक पहुँच सकता है, वेजाइना तक, खुदा यहाँ तक वेजाइना तक पहुँच सकता है। दिस इज द यूट्रस, दिस इज द सर्विक्स। ओके, अब अगर आप देखो टी शेप जो है, टी से कॉपर टी यहाँ पर ऐसा फ्यूज करके दिखाएगा, यहाँ तक ये फ्यूज हो जाता है, मतलब इसको हम नहीं जा पाएंगे। ओके, सर्विक्स, ये जो यूरिन ब्लैडर, मतलब ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, और ये बोन आती है, मतलब फाइब्रस कंटेनिंग और फाइब्रस कार्टिलेज पाया, ये क्या यूरिथ्रा है, दिस इज क्लिटोरिस, ये ऊपर की तरफ लेबियम माइनोरा पियड फॉर्म में, फिर उसका लेबियम मेजोरा उसके नीचे। एक जो देखो लेबियम मेजोरा की तरफ क्या है, वेजाइनल ओरिफिस ओपनिंग दी है वेजाइना की। ओके, द ओविडक्ट डेवलपमेंट यूट्रस इन वेजाइना, ओविडक्ट यूट्रस वेजाइना कंसीडर द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, ईच डेवलपमेंट ट्यूब जो होती हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ये जो है एक्सटेंड द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी, मतलब ओवरी जहाँ पर इनफंडिबुलम, उसके बाद पेम्ब्रियल जो आता है टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी जो है वो कौन सा फैल्लोपियन ट्यूब का फनल से इनफंडिबुलम हो गया, फनल से इनफंडिबुलम है। ओके, द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम प्रोजेक्ट फिंगर है प्रोजेक्शन, देख सकते हैं फिंगर जैसी प्रोजेक्शन इनफंडिबुलम प्रोजेक्ट किया है फिम्ब्रिया दे इनफंडिबुलम। ओके, ये क्या कहते हैं फिम्ब्रिया का मतलब हेल्प इन कलेक्शन ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के टाइम ओवम को कलेक्ट करना होता है। इनफंडिबुलम लीडिंग टू वाइडर, अब ये देखो इनफंडिबुलम लीडिंग टू अ वाइडर कैविटी भी कैसे एम्पोला रीजन, अभी देखना, ये देखो एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर एक्टिविटी को दिखा रहा है, मायोमेट्रियम कॉन्ट्रक्शन में हेल्प करती है, वाइग्रेस कॉन्ट्रक्शन इन द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी में हेल्प करती है, पेरीमेट्रियम बाहरी वाली, दिस इज द ओवरी, और ये ओवरी जो कनेक्टेड विद टू द यूट्रस बाय द हेल्प ऑफ ligaments, they are connected with the pelvic wall as well by the ligaments as well, uterine fundus, uterine cavity, isthmus, ampulla, infundibulum। ओके, तीन रीजन है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, isthmus, ये तीन बना के क्या फैलोपियन ट्यूब बना रहे हैं। इनफंडिबुलम लीडिंग टू वाइडर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जिसे कहते हैं एम्पुला कहते हैं। लास्ट पार्ट ऑफ द isthmus, isthmus जो है नैरो लुमेन होती है, और ये ज्वाइन करती है यूट्रस से, नैरो। यूट्रस एक तरह का सिंगल एंड इज आल्सो कॉल्ड वॉर्म, द shape of the uterus is never appear, it is supported by ligaments attached to the pelvic wall, the uterus open into vagina through a narrow cervix, the cavity of the cervix को cervical canal कहते हैं, सर्विक्स की कैनाल पाइपलाइन को सर्वाइकल कैनाल। अगर हम सर्वाइकल कैनाल पाइपलाइन को अलोंग विद वेजाइना जुड़ जाए तो उसे कहते हैं बर्थ की कैनाल, बर्थ की पाइपलाइन दो चाहिए, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, ये होगी बर्थ कैनाल। द बॉल ऑफ द यूट्रस 3 लेयर ऑफ टिश्यू होते हैं, एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरिमेट्रियम पतली सी, और मिडिल थिक लेयर और स्मूथ मसल की पायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर एक्टिविटी दिखाने वाली सीक्रेशन एंडोमेट्रियम, लाइन यूट्राइन कैविटी। यूट्राइन जो है अंडरगोज करती है, सो जो यूट्राइन है वो किस में अंडरगोज करती है, सो inner gland endometrium that line the uterine cavity, endometrium undergoes cyclic change during menstrual cycle, वाला myometrium exhibit करती है strong contraction during delivery of the baby। फीमेल एक्स्ट्रा जेनेटिलिया में अब ये भी तो इंटीग्रेशन में हेल्प करती थी, मतलब कि स्ट्रक्चर सपोर्ट, ओव्यूलेशन में, फर्टिलाइजेशन में, गैस्टेशन में, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ द पार्टिसिपेशन एज वेल एज। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड करती है मॉन्स बेबीज, लेबियम मेजोरा, हाइमन क्लिटोरिस,
मॉन्स प्यूबिस एक तरह का क्या है, कशन है भाई, चटाई है भाई फैटी टिश्यू की। इसकी चटाई, व्हाट इज द चटाई, ट्यूशन, ट्यूशन है उसमें, लाइक एक लेयर है, क्वेश्चन है ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन, स्किन से कवर्ड है, प्यूबिक हेयर उस पर लगा दिए गए मॉन्स प्यूबिस, कभी प्यूबिक हेयर। ये प्रोटेक्ट करना होता है कुछ जो सेंसिटिव रीजन होते हैं ऑर्गन, बाल तभी होते हैं क्योंकि वो सेंसिटिव रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, कोई बैक्टीरिया वायरस ना चले। जलेबी में जो फ्लेसिफोल्ड टिश्यू, अब ये फ्लेसिफोल्ड है मतलब कि एक फ्लैश है, मास है, पार्ट है ऑफ टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन, मॉन्स पीबल्स है, उस मॉन्स पीबल्स को अंदर एक्सटेंड डाउन करता है सराउंड द, और ये पूरी तरह घेर लेता है, मतलब सराउंड कर लेता है वेजाइनल ओपनिंग को, मतलब वेजाइनल ओरिफिस को। लेबियम माइनर पेयर फोल्ड होती है, ये भी पेयर फोल्ड होती है, वो क्या लेबियम मेजर के अंडर में होती है। ओके, ये भी ओके। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर्ड पार्शियली मेम्ब्रेन हाइमन, क्लिटोरिस एक तरह की टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लाइज एट द अपर जंक्शन, किसके अपर, लेबिया, दो लेबिया माइनोरा के ऊपर, या बताओ यूरेथ्रा ओपनिंग। Hymen is often torn during the first quarter intercourse. However, it can also be broken by sudden fall. मतलब कि ये पहले ही फर्स्ट क्वार्टर में जनरली टूट जाती है, मतलब कौन सी हाइमेन इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर इंटरकॉर्स, बट कभी कभी ये जो है ब्रोकन हो जाती, सडन फॉल इज ऑल, या फिर इंसर्शन कर लो, कोई डिब्बी है वेजाइनल टैम्पॉन उसको घुसा लिया, या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें सम स्पोर्ट्स जैसे कि हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग कर रहे हैं, तब ये जो है फट जाती है। एंड सम वुमेन द हाइमेन परसिस्ट रहती है इवन आफ्टर बट उसके बाद भी परसिस्ट कर रही है। सो ये कहना हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि अगर वर्जिन की किसी भी गर्ल्स की देखेंगे तो आप हाइमन देखें, हाइमन है प्रेजेंट तो वो वर्जिन है, हाइमन नहीं है तो वर्जिन नहीं, तो ये मिथ रॉन्ग है। सो द प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर नहीं ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअलिटी। ये आप देख सकते हैं, पहले रिप्स, दो रिप्स के बीच में मसल बिटवीन रिप्स, पेक्टोरलिस कह लो, कोई मसल होगी पेक्टोरली मेजर मसल, या उसके बाद फिर आपको देखना स्टार्ट करना है, फैट भरा होता है इनमें एल प्लस में। ये मेमोरी लोब है, मेमोरी लोब के अंदर क्या दिखाया गया है, कई सारी मेमोरी एब्यूलस दैट कंटेनिंग अ मिल्क, और कई सारी ट्यूब्यूल जुड़ के क्या बन रही, मेमोरी डक्ट बन रही है, मेमोरी डक्ट के बाद फिर एम्पुला बन रहे हैं, एम्पुला के बाद लैक्टिपेरेज डक्ट, लैक्टिपेरेज निपल। ओके ओके। एक फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इस करेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी सभी फीमेल मेंबर्स के बारे में। ओके, द मेमोरी ग्लैंड आर पेयर ऑफ स्ट्रक्चर है ब्रीच दैट कंटेन मेमोरी ग्लैंड टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रीच डिवाइडेड इनटू 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स होती हैं। कितनी, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होती है किसी भी ब्रीच की, उसमें कहते हैं 15 से, किसी भी ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रीच, ग्लैंडुलर टिश्यू ब्रीच दो पार्ट होते हैं, एक तो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, दूसरा क्या होता है, दो वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है, कितना भी हो सकता है किसी का, अगर फैट ज़्यादा मतलब कि उसका ब्रेस्ट का साइज ज़्यादा होता है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ब्रीच डिवाइडेड में 15 से लेकर 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। उस 15 से 20 लेकर मेमोरी लोब्स में क्या होते हैं, कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स होती है व्हाट वी कॉल एल्विलाई। तो बहुत सारी सेम एक है तो एल्विलस, द सेल एल्विलाई व्हाट दैट कंटेनिंग मिल्क है, तो द सीक्रेट with the help of oxytocin hormone. This oxytocin hormone is initiated, is activated from that of anterior pituitary, anterior pituitary मतलब कि फास्ट जेस्चर है, नो दिस गलत, मैं बता रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो होता है पार्श नर्वोजा न्यूरो हाइपोफिसिस, सो सो यही पनो पार्श नर्वोजा कह लीजिए। Okay. So which is it is stored in the cavity lumen. The LI open into memory tubule. The tubule of each lobe joined to form a. So कई सारी एल्लाई हैं ओपन होती मेमोरी ट्यूबुल, और कई सारी ट्यूबुल जब जॉइन हो जाती तो मेमोरी डक्ट बना, मेमोरी डक्ट कई सारी मेमोरी डक्ट जॉइन होकर वाइडर एम्पुला बना, कई सारी वाइडर एम्पुला बना के लैक्टिफाइड से कनेक्ट होती है, जिसके थ्रू विच मिल्क सक आउट होता है बच्चों के थ्रू। अब जोमेटोजेनेसिस में देख लीजिए,